फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि ये संख्या दी गई है, परिमेय संख्या दी गई है, इनके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हम कैसे बता सकते हैं कि इनके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो सबसे पहले हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स करने पड़ेंगे, यानी गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 3125 के गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे, पहले किससे जा रहा है, इसमें 5 से जा रहा है। 5 के 30, एक बचा, 12 हो गया तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा तो 5 हो गया, 25 हो गया तो 5 25, 625। फिर 5 से देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से एक बार। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गए। तो अब हम कैसे पहचान सकते हैं ये शांत है या अशांत है। तो इसको पहचानने के लिए हमें याद रखना होगा कि अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड में या तो 5 हो या 2 हो या 5 इंटू 2 के रूप में हो, या तो 5 हो या 2 हो या 5 और 2 दोनों हो, तो वे संख्या कौन सी संख्याएं होंगी, शांत संख्याएं होंगी। अगर उसके गुणनखंड में 5 नहीं हो, 2 नहीं हो और 5 और 2 कोई नहीं हो, तो वो कौन सी होंगी, अशांत होंगी। इसमें 5 है तो ये शांत हो गई। अगर इसमें जैसे मान लीजिए इसमें 2 और होता तो भी ये शांत हो जाती। अगर इसमें 2 2 के होते तो ये शांत हो जाती। अगर इसमें 7 का होता तो ये शांत नहीं होती, तो ये अशांत हो जाती। तो आप समझ गए होंगे कि शांत और अशांत किसे कहते हैं। अगला है 17/8। तो 8 के गुणनखंड करेंगे, तो 8 के करेंगे तो 2 से देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 नहीं 4 सॉरी, 2 दूनी 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 आ गए। तो इसके 2 2 के गुणनखंड आ गए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि उनके गुणनखंड में शांत दशमलव प्रसार कौन से होते हैं। उनके गुणनखंड में या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या इनमें से दोनों आ जाए, 2 भी आ जाए 5 भी आ जाए, तो ये कौन सा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और ये भी शांत हो जाएगा। तो शांत दशमलव प्रसार हो गए ये दोनों। अब इसमें देखते हैं, चलिए 455 के गुणनखंड करेंगे हम। तो पहले इसमें 5 से देंगे, 5 9 45, 5 एकन 5। फिर 7 से कितनी बार जा रहा है, 13 बार, फिर 13 से एक बार। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, 5 गुणा 7 गुणा 13, क्या आ गए, 5 गुणा 7 गुणा 13। तो इसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन ये भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था, या तो 2 आए और या 5 आए, इसके अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं आना चाहिए। तो ये कौन सा हो गया, अशांत दशमलव प्रसार। कौन सा हो गया, अशांत दशमलव प्रसार। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो शांत दशमलव प्रसार हैं उनके दशमलव प्रसार लिखने, जो शांत हैं उनके दशमलव प्रसार लिखने। तो ये दोनों शांत है, मैं इन दोनों के दशमलव प्रसार लिख के बता दे रहा हूं आपको। तो दशमलव प्रसार हम कैसे लिखेंगे, दशमलव प्रसार तो लंबी विभाजन प्रक्रिया करके लिखने पड़ेंगे। तो 3125 है, तो 3125 का भाग किस में देंगे, 13 में देंगे। तो 13 में देंगे, 3125 का 13 में जाएगा नहीं, तो भाग टूटी बिंदु पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब 130 में नहीं जा रहा है तो भाग टूटी बिंदु यानी 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, इसमें भी नहीं जा रहा है तो भाग टूटी बिंदु, एक और 0 बढ़ा लेंगे तो 13,000 में चले जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। तो 4 का गुणा करिए, 4 पन्ना 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 एकन 4 और 1 5, 4 3 12, कितना हो गया, 12। तो 12,500 हो गए। 13,000 में से 12,500 गए तो कितना बचा, 500 बचा। अब 3125 में 500 का भाग नहीं जाए, 3125 का भाग 500 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा लेंगे। 5,000 में चला जाएगा कितनी बार, एक बार। कितनी बार चला जाएगा, एक बार। तो क्या आ जाएगा, 3125 घटा के 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 1 गया तो 8, 4 में से 3 गया तो 1।
अब 1875 हो गया, कितना हो गया 1875। 1875 में जाएगा नहीं क्योंकि ये 3125 है, तो जीरो बढ़ा लेंगे। कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। 6 बार जाएगा तो 0 5 7 18, यानी 18 750, ये पूरा चला गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, दशमलव प्रसार इसका ये हो गया। ऐसे ही अगला है 17/8, तो 8 का भाग देंगे कितने में, 17 में देंगे। तो 17 में देंगे तो 8 दूनी 16, कितना बचा 1। फिर भाग नहीं जा रहा है, भाग टूटी बिंदी, जीरो बढ़ा लेंगे। 8 एकन 8, कितना बचा 2। 2 में नहीं जा रहा है, जीरो बढ़ा लेंगे। 8 दूनी 16, कितना बचा 4। 4 में नहीं जा रहा है, जीरो जीरो बढ़ा लेंगे। 8 5 40, तो 5 बार चला गया तो 40। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 2.125। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 1.2125। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बताना है, कुछ संख्याएं दी गई हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दी गई है, कुछ संख्या दी गई है, उसमें बताना है हमको कि वे संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं। अगर वे संख्या परिमेय संख्या है तो उनको पी बट्टे क्यू के रूप में लिखना है। तो कौन कौन सी संख्या है उसमें, पहला दिया गया है, पहला दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया गया है। तो इसको बताना है हमें परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसको हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, बट्टे में। इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितने अंक है, उतने ही अंक के बाद जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो ये किसके रूप में लिख गई, पी बट्टे क्यू के रूप में लिख गई। तो ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। दूसरा क्या है, दूसरा है 0.120012000100000 डॉट 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 करके। अगर एक संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही हो, इसमें क्या है, एक संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही है, 12 की बार बार आवृत्ति हो रही है। 12 जैसे 0.12 012 0012, तो 1 2 की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं अनवसानी अनावर्ती संख्या होती हैं, अनावर्ती। ये संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, अनवसानी अनावर्ती। इसमें एक अंक की बार बार आवृत्ति होती है, एक अंक की क्या होती है, बार बार आवृत्ति होती है। तो ये संख्या कौन सी संख्या होती है, अनवसानी अनावर्ती। और जो अनवसानी अनावर्ती संख्या होती हैं वे कौन सी संख्या कहलाती हैं, अपरिमेय। कौन सी संख्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो चलिए अगला क्या है, तीसरा है, तीसरा क्या है 43.123456789 पे बार। अगर आपको कहीं भी ऐसी संख्या दिख जाए जहां उसके ऊपर बार लग रहा हो, तो इसको कैसे परिमेय संख्या, ये होती तो परिमेय संख्या, तो इसको कैसे लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं जैसे 43 है तो 43 का 43 लिख लिया। इस संख्या को लिख लेते हैं पहले। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितने अंकों पर पॉइंट के बाद बार लग रहा है, तो कितने अंकों पर लग रहा है, 9 अंकों पर। तो उतनी 9 9 के नीचे लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों पर बार लग रहा है तो 9 9 के नीचे लिख दिए। तो ये पी बट्टे क्यू के रूप में लिख गया। तो ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। ये तो हो गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगर इसको x के बराबर मान के और कर देते हैं, एक तरह से और हो जाता है ये। इस संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। माना x मान लिया हमने, ये संख्या जैसे 43.123456789 पे बार, ये मान लिया हमने x। तो अब इसको बार को एक बार खोल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बार को खोल के यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं। तो हमें ये पॉइंट कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है। इसको एक बार खोल लेते हैं जैसे 43.123456789।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे यहाँ से बाहर लग जाएगा, ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट आ जाए तो कितने का करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, एक पे कितनी जीरो, 9 जीरो। तो दोनों और करेंगे तो कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे बार। अब इसमें से इसको समीकरण फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड। तो क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को, समीकरण फर्स्ट को घटाने पर तो समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं। तो ये कितना चला जाएगा, जब ये इतने एक्स हैं इसमें से एक एक्स गया तो कितना बच जाएगा, 9 बार बच जाएगा, 9 9 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू एक्स, ये तो है ही, बराबर इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, इसमें से ये तो चला जाएगा तो ये बच जाएगा। तो 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बच जाएगा। अब अगर x का मान निकालना है तो ये गुणा में इधर, तो इधर जाके किस में चला जाएगा, भाग में। तो इसको क्या कर देते हैं, भाग में ले जाते हैं। तो इसको भाग में कितनी संख्या है वो, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे करेंगे तो आप लंबा पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो आप ऐसे कीजिए। ये भी ऐसे परमेय संख्या, ये सही रूप होता है, ये ट्रिक है, क्या है ये ट्रिक है, और ये सही रूप है इसका निकालने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।